बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर बात करेंगे कि एज़ टू व्हेन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्रीज़। और कंपैरेटिव डिग्रीज़ का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स आप याद रखें, जिसे हम उर्फ़ी में सेकंड डिग्री कहते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू अपलोड अनदर वीडियो ऑन द वेरी सेम टॉपिक। ये जो एक्सटेंशन लेक्चर होगा इसका स्टूडेंट्स, और इसमें मैंने नई वैराइटीज़ वाले सेंटेंसेस आपके लिए अपलोड किए। मैं थोड़ा सा आपको इसके फीचर बता लूँ स्टूडेंट। सबसे पहले ये डेफिनेशन है जिसको हम देखेंगे कि हम सेकंड डिग्री का भी यूज़ करते हैं, और फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने आपके लिए तरतीब दिया है, और इसके बाद ये एक पूरी असाइनमेंट है 50 सेंटेंसेस की, विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये सिंपल स्टेटमेंट्स होंगी, इन स्टेटमेंट्स को कंपेयर यानी करने का तरीका बताऊंगा कि हाउ टू कंपेयर टू थिंग्स, टू पर्सनस, और टू प्लेसेस, और टू आइडियाज़। ये दो आइडियाज़ को, दो जगहों को, दो चीज़ों को, और दो कह दीजिए कि नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को किस तरह से आपस में म्यूचुअली कंपेयर करते हैं और सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, दीज आर sentences of a large variety, and these sentences have been taken from daily use life. तो that's why वो जो लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं and they want to put questions to another person, and they want to understand the question put by the person who talks to them, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है बहुत मुफीद है। आइए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं। मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग यू आउट। तो ये हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर। और इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैंने दो एग्जांपल भी ऐड किए हैं। सबसे पहले हम पहले डेफिनेशन एहतियातन दोबारा देख लें। वैसे तो ये डेफिनेशन पहले हो चुकी है पिछले लेक्चर में, 21st लेक्चर में। व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, नोट कीजिए, टू थिंग्स हों, टू पर्सन हों, टू प्लेसेस हों, या टू आइडियाज़ हों, वी यूज़, या टू सिचुएशन भी हो सकती हैं। याद रखें, टू सिचुएशन भी हो सकती हैं। दो सूरत अहवाल को आपस में कंपेयर करना हो तो वो यूज़ कंपैरेटिव डिग्रीज बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सब्जेक्ट 1 लगाते हैं, फिर एज आर वाजबर में से एक यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसे टेंसेस भी नहीं अभी कर रहे। अभी हम इसे सादा स्टेटमेंट्स की सूरत में कर रहे हैं, जिसे हम डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, फिर दैन लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट 2। याद रखें, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 वो दो चीज़ें होंगी, या वो दो प्लेसेस होंगी, या वो टू सिचुएशंस होंगी, और या फिर वो टू पर्सनस होंगे। ये याद रखिएगा। अब देखें आपने ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने तो आपको ये कन्वर्सेशन, आपको चूँकि हमारा लेक्चर है तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलप कन्वर्सेशन बाय यूजिंग द सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। यानी आपने हर स्टेटमेंट को देख, वो जो ब्लू कलर में है उसके स्टेटमेंट को देख के उसका क्वेश्चन वर्ड डेवलप करना है। एंड फिल द ब्लैंक लाइन, और ब्लैंक लाइन जो है ये मैंने आपको नीचे छोड़ी, जो इसको आपने फिल करना हर एक सेंटेंस की। अब जैसे मिसाल देखें, योर कलर इज़ फेयर देन माई कलर, आपका रंग मेरे रंग से ज़्यादा साफ है। फेयर है, प्यारा है, साफ है, शफाफ है। अब देखें, क्योंकि मैंने योर कलर कहा हुआ है तो मैं क्वेश्चन वर्ड इस मुनासबत से क्या डेवलप करूंगा, हुज कलर, यानी किसका रंग। हुज कलर इज फेयर देन योर कलर। तो जब क्वेश्चन करते हैं तो माई यकीनन योर में चेंज हो जाता है। गोल्ड इज मोर वेलेबल देन सिल्वर, अब ये एक स्टेटमेंट है ब्लू कलर में। इस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन वर्ड यानी इसे हम इंटरेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे। विच मेटल इज मोर वेलेबल देन सिल्वर, कौन सी धात जो है वो चांदी से ज़्यादा वेल्यूएबल है, कीमती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको मैं अब स्टेटमेंट्स देता हूँ, और जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इशारा दम क्वेश्चन वर्ड मैंने आगे लगा भी दिया। हर एक का मैंने नहीं लगाया, लेकिन जहाँ ज़रूरत है। आइए देखते हैं। माई ब्रदर इज टॉलर देन आई, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा लंबा है। ये टॉल हाइट वाइज हम जब डिस्कस करना चाहते हैं अक्सर बच्चे लॉन्गर यूज़ कर लेते हैं। तो लॉन्गर लेंथ को कहते हैं, लंबाई को कहते हैं, ये ऊंचाई है। तो माई ब्रदर इज टॉलर दैन आई एम, तो हम इसका क्वेश्चन वर्ड जब डेवलप करेंगे तो हम कहेंगे हु इज़ टॉलर दैन आई एम, कौन मुझसे ज़्यादा लंबा है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द लास्ट वन आई रेड, और ये एक किताब को पिछली सूरत हाल से आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी उस किताब से जो पिछली दफ़ा आपने पढ़ी थी, लास्ट वन आपने जो रीड की थी, उससे कंपेयर किया जा रहा है। यानी दो चीज़ें ही हैं। यानी दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द लास्ट वन आई रेड, ये उस किताब की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा दिलचस्प है जो मैंने लास्ट पढ़ी थी। द ब्लू ड्रेस इज़ प्रिटियर दैन द रेड वन, और कहता है ये जो आपका ब्लू ड्रेस है, नीले रंग का लिबास है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा प्रिटी है दैन द रेड वन, बनस्बत सुर्ख वाले के। और दिस मैथ प्रॉब्लम इज ईजियर दैन द प्रीवियस वन, और मैथ का ये जो प्रॉब्लम है, यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो होती है मैथ की, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो मैथ का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ईजियर है, ज़्यादा आसान है। नोट कीजिए,
सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं दैन के साथ, और ये इनका आपस में चोली दामन का साथ है, और विदाउट ईच अदर ये नथिंग है। दैन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय ईजियर, या यूँ कह लीजिए कि ईजियर यानी सेकंड डिग्री इज फॉलोड बाय दैन। यूँ कह लीजिए कि सेकंड डिग्री के बाद दैन आता है या दैन से पहले सेकंड डिग्री आती है, तो ये चोली दामन का साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट्स आर मोर इंडिपेंडेंट दैन डॉग्स, बिल्लियाँ ज़्यादा आज़ाद होती हैं कुत्तों की निस्बत। इस तरह देखिए समर इज़ हॉटर दैन स्प्रिंग इन पाकिस्तान, मौसम बहार से ज़्यादा गर्म होता है पाकिस्तान में। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसको हम डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। स्टेटमेंट्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन वर्ड में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। द न्यू मोबाइल फोन इज़ फास्टर दैन एनी मॉडल। अब आपने क्वेश्चन यहाँ पे खुद डेवलप करना, तो हम कहेंगे विच फोन इज़ फास्टर दैन माई ओल्ड मॉडल कह लें या योर ओल्ड मॉडल कह लें। क्वेश्चन करते वक्त माई को आप योर में कन्वर्ट कर लिया करें। इस तरह हिज मार्क्स इन मैट्रिक, उसके मार्क्स जो है मैट्रिक में और बेटर दैन ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा बढ़िया हैं, दैन आर मार्क्स इन द इंटरमीडिएट, बनस्बत उसके मार्क्स के जो उसने इंटरमीडिएट में हासिल किए। तो मैट्रिक के मार्क्स को इंटरमीडिएट के मार्क्स के साथ म्यूचुअली कंपेयर किया जा रहा है। सेकंड डिग्री बेटर जो कि गुड की सेकंड डिग्री है, और आगे दैन। द सेकंड मूवी वॉज मोर एंटरटेनिंग, दूसरी मूवी जो थी वो ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, ज़्यादा तफरी फ्राहम करने वाली थी, एंटरटेनिंग थी दैन द फर्स्ट वन, बनस्बत पहली मूवी के। इस तरह लाइन स्ट्रॉन्गर दैन ए टाइगर, एक शेर जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है एक टाइगर से और मजबूत होता है। दिस पेंटिंग इज मोर वाइब्रेंट, और ये पेंटिंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, दिल को लगने वाली है। दैन द वन, बनस्बत उसके जो नेक्स्ट ट्वीट जो इसके साथ लगी हुई है। द नेक्स्ट ट्वीट का मतलब होगा इसके साथ वाली, बिल्कुल साथ वाली नेक्स्ट ट्वीट है। जो सर फनी, और उसके जो लताइफ हैं, उसके जो लतीफ़े हैं, उसके जो मजाक हैं वो ज़्यादा फनीयर होते हैं, ज़्यादा फनी होते हैं दैन हर बनस्बत उसके जोक्स के। और जाहिर बात है जब इसका क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो यहाँ पे हम हिज जोक्स है जो कि पॉजिटिव केस इस्तेमाल किया गया, आप हुज जोक्स कहेंगे। दिस एग्जाम में तो मोर चैलेंजिंग दैन आई टुक लास्ट ईयर, और ये एग्ज़ाम ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, ज़्यादा पसीने छुड़ा देने वाला, ज़्यादा चैलेंज वाला था दैन आई टुक लास्ट ईयर, बनस्बत उसके जो मैंने पिछले साल दिया। एक सिचुएशन ये है और एक एग्ज़ाम ये है, तो इस एग्ज़ाम सिचुएशन वाले एग्ज़ाम के साथ इस एग्ज़ाम को कंपेयर किया जा रहा है, यानी दो सिचुएशंस को, दो चीज़ों को आपस में म्यूचुअली कंपेयर किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हुए। माई कार इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट, और मेरी कार ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट हम जानते हैं वो जो तेल जो ईंधन जो है वो कम यूज़ करे, कंज्यूम करे दैन योर कार, तुम्हारी कार कर। सो दिस चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल दैन दैट वन, ये कुर्सी उस कुर्सी से ज़्यादा आरामदेह है। 16 देखेंगे द सेकंड राउंड ऑफ द गेम, और गेम का जो सेकंड राउंड था वाज मोर एक्साइटिंग, ज़्यादा पुरजोश था, ज़्यादा एक्साइटिंग था दैन द फर्स्ट वन, बनस्बत पहले राउंड के। और न्यूयॉर्क इज़ बिगर दैन शिकागो इन अमेरिका, और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो शिकागो सिटी से ज़्यादा बड़ा है अमेरिका में। शिकागो अमेरिका की एक रियासत का नाम है, सॉरी न्यूयॉर्क की रियासत का नाम भी, शहर का नाम भी। तो आप इसको म्यूचुअली कंपेयर कर सकते हैं टू स्टेट्स को या टू सिटीज़ को, अमेरिका में। नंबर 18 वेदर टुडे इज कोल्डर, आज का मौसम ज़्यादा गर्म है या हॉटर है, यानी ज़्यादा सर्द कह लीजिए कोल्डर कहेंगे, हॉटर कहेंगे ज़्यादा गर्म है दैन इट वाज यस्टरडे, बनस्बत के ये जितना ये कल था। नोट कीजिए, यानी आज के मौसम की सूरत हाल को कल की मौसम की सूरत हाल से कंपेयर किया जा रहा है। दिस पजल, ये पजल गेम जो है इज मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा है दैन द लास्ट वन आई वी कम्प्लीटेड, बनस्बत उसके जो हमने लास्ट में कंप्लीट की थी। और हिज आर्गूमेंट वाज क्लियर, उसके आर्गूमेंट उसके दलील ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा शफाफ है, ज़्यादा वाज़ेह है दैन हर आर्गूमेंट उसके दलील की निस्बत। इधर सेकंड टेस्ट ऑफ द सीरीज का जो सेकंड टेस्ट है इज वाज मोर एंटरटेनिंग दैन द फर्स्ट वन, वो फर्स्ट वन से ज़्यादा एंटरटेनिंग था। एक स्मार्टफोन जो था मोर वर्सटाइल दैन बेसिक फ़ोन, एक बेसिक फ़ोन से ज़्यादा वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल का मतलब ये होता है कि जिसका तो मल्टी फंक्शन हो, ज़्यादा फीचर्स हों, ज़्यादा हमागीर हो। दिस केक इज स्वीटर, ये केक ज़्यादा मीठा है दैन द लास्ट वन आई बेक्ड, बनस्बत उस केक के जो मैंने पहले बनाया था, पहले पकाया था। बेक होता है बेकरी आइटम, आप जानते हैं बनाना पकाना। और द ओशन इज़ डीपर दैन एनी लेक, और समंदर किसी भी झील से ज़्यादा गहरा होता है, डीप गहरे को कहते हैं। और यहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन वर्ड डेवलप करेंगे। नेक्स्ट देंगे योर न्यू जॉब, आपकी जो नई जॉब है इज मोर रिवॉर्डिंग, ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, ज़्यादा सिला देने वाली है, ज़्यादा मुआवजा देने वाली है, रिवॉर्ड देने वाली है दैन द लास्ट वन, गुज़िश्ता या साबका जॉब की निस्बत। और इसका हम जब क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो हम कहेंगे विच जो जॉब ऑफ योर्स, आपकी कौन सी वाली नौकरी ज़्यादा रिवॉर्डिंग थी पिछली नौकरी से। तो ये देखें, ये हम इसका जब क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया आपको, इशारा था आपको आसानी रहे एक दफ़ा सवाल डेवलप करने में। दिस रूट टू लाहौर, लाहौर की जानब जाने वाला ये रास्ता इज शॉर्टर दैन द वन वी टुक लास्ट टाइम, ये उस रास्ते से ज़्यादा छोटा है, शॉर्टर है, जो कि हमने आखिरी बार इख्तियार किया था या आखिरी बार हमने जो रास्ता अपनाया था। तो विच रूट ऑफ लाहौर आएगा यहाँ पे, सारी बात विच रूट ऑफ लाहौर, ये क्वेश्चन वर्ड जब आप डेवलप करेंगे। और डेजर्ट, ये मिठाई हम जानते हैं मीठी चीज़ को शीरीनी को कहते हैं,
खाने के बाद जो मीठी डिश खाते हैं दैट इज कॉल्ड डिज़र्ट। ये जो डेजर्ट इज रिचर देन एपेटाइजर। एपेटाइजर ये भूख लगाने वाली जो फूड होती है उसकी निस्बत ज़्यादा रिचर है। रिचर का मतलब यहाँ पे अमीर नहीं है, रिचर का मतलब यहाँ पे गज़ायत से भरपूर, यानी गज़ायत से भरपूर जो थी, मोर न्यूट्रिशियस जैसे हम कहते हैं। हर प्रेजेंटेशन, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी वाज मोर पॉलिश्ड, वो ज़्यादा साफ सुथरी थी देन हर प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन की निस्बत। तो लड़की यहाँ पे ये हर इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे मेल का कंपैरिजन किया गया, यानी यहाँ फीमेल की प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे मेल की प्रेजेंटेशन म्यूचुअली कंपेयर किया गया है। 29 देखते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग फिक्र हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होता है लेक्चर, लेकिन स्टूडेंट बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ सेंटेंसेस रोज़मर्रा बोलचाल की ज़िंदगी से लिए जाएँ। दिस एरिया लाहौर, लाहौर का ये इलाका इज नॉइजियर, ज़्यादा शोर वाला है दैन द अदर एरियाज, दूसरे इलाकों की निस्बत। और विंटर इज कोल्डर दैन फॉल या ऑटम कह लें, मौसम ख़ज़ां की निस्बत मौसम सरमा ज़्यादा कोल्ड होता है, ज़्यादा ठंडा होता है। माई वॉइस इज़ लाउडर दैन योर वॉइस, मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा ऊंची है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन वाज मोर सेटिस्फाइंग, उसकी जो वजाहत थी वो ज़्यादा मुतमिन करने वाली थी, ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, मुतमिन करने वाली थी वजाहत थी दैन योर्स, तुम्हारी वजाहत की निस्बत। और साइम अयूब हिटिंग, हमारा पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है, लड़का है, थोड़ा सा उसको प्रोटोकॉल देने के लिए, थोड़ा सा बच्चे को इनकरेज करने के लिए, हमारा स्टार जो होते हैं उनको हम फिक्रों में सेंटेंसेज में हम देते रहते हैं प्रोटोकॉल। और साइम अयूब की हिटिंग जो है, यानी हिटिंग आप जानते हैं बॉल को, क्रिकेट बॉल को हिट करने का जो अमल है, तो उसकी जो हिटिंग है इज़ मोर पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल है दैन फ़खर जमान हिटिंग कह लीजिए। और अगर आप इस तरह यूज़ नहीं करते तो फिर चूँकि इधर साइम अयूब की हिटिंग है तो आगे भी आपको हिटिंग ही लेनी है। तो एक तरीकाकार ये भी होता है कि दैन पर डैट ऑफ लगा ले करें, दैन डैट ऑफ फ़खर जमान, फ़खर जमान की निस्बत। अब इसकी क्वेश्चन जब वर्ड आप डेवलप करेंगे तो हु हिटिंग बन जाएगा। दिस मॉडल ऑफ द कार, कार का ये मॉडल इज़ मोर रायबल, ज़्यादा काबिल नसारा है, रिलायबल है दैन द प्रीवियस वन, गुज़श्ता वाले की निस्बत। इस तरह देखें शी इज़ मोर क्रिएटिव, ज़्यादा तख्लीकी जहन वाली है, तख्लीकी सोच वाली है दैन एनी गर्ल इन द क्लास, क्लास की किसी भी दूसरी लड़की की निस्बत या के मुकाबले में। दैन का माना से या के मुकाबले में या की निस्बत होता है हमारे उर्दू में। दिस गार्डन इज मोर ब्यूटीफुल, ये बाग ज़्यादा खूबसूरत है द स्प्रिंग, होता है मौसम बहार में ज़्यादा खूबसूरत दैन इन विंटर, मौसम सरमा की निस्बत। इस तरह दिस लेक्चर वाज मोर एंगेजिंग दैन द लास्ट वन, ये लेक्चर ज़्यादा एंगेजिंग था। एंगेज होता है जो किसी को अपने साथ जोड़े रखे, मसरूफ़ किए रखे, आपको अट्रैक्ट किए रखे, आपके लिए दिलचस्पी का बायस बना रहे, उसको एंगेजिंग कहते हैं। दैन द लास्ट वन गुज़श्ता वाले की निस्बत। इस तरह हर ड्रेस इज़ मोर एलिगेंट, उसका लिबास ज़्यादा एलिगेंट है, एलिगेंट कहते हैं पुरवकार को, साफ़ सुथरा पुरवकार, उसका लिबास ज़्यादा पुरवकार है दैन द वन शी वोर यस्टरडे, बनस्बत उसके जो उसने पिछले कल पहना था। द माउंटेन हायर दैन द हिल, और पहाड़, एक पहाड़ ज़्यादा ऊंचा होता है। दूसरी बात है वट का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ जो ज़्यादा ऊंची होती है एक पहाड़ी से। है सैलरी इज हायर दैन माइन, सैलरी उसकी सैलरी मेरी सैलरी से, चाहे माइन कह लीजिए चाहे माई सैलरी कह लीजिए, एक ही बात है। दिस वीडियो गेम इज़ मोर इंटरेस्टिंग, ये वीडियो गेम ज़्यादा दिलचस्प है दैन द लास्ट वन आई प्लेड, बनस्बत उसके जो मैंने आखिरी बार खेली थी। द पॉपुलेशन ऑफ कराची, कराची की आबादी जो है इस लार्जर दैन ज़्यादा बड़ी है दैन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से। तो ये देखें, ये अब हम इसका जब क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो बनेगा ऑफ विच सिटीज़ पॉपुलेशन, यानी किस शहर की आबादी, ऑफ विच सिटीज़ पॉपुलेशन, जब सिटीज़ पॉपुलेशन भी ठीक ऑफ ना भी लगाएं तो खैर है। इस तरह द कॉफ़ी ऑफ दिस कैफ़े, इस कैफ़े की जो कॉफ़ी स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन दी वन, बनस्बत उसके वो टुक एट दैट कैफ़े, बनस्बत उसके जो हमने उस कैफ़े में पी थी। तो ये ली थी या पी थी, हम ये कह सकते हैं विच कैफ़ेज़ कॉफ़ी, जब आप क्वेश्चन डेवलप करें तो इंपॉर्टेंट है। द न्यू मॉडल इज़ मोर एडवांस दैन द ओल्ड वन, ये नया मॉडल पुराने मॉडल से ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, बेहतर फीचर का अमल है। और हर स्माइल इज़ ब्राइटर दैन द सन, उसकी स्माइल तो सूरज से भी ज़्यादा रोशन है, ज़्यादा चमकदार है, कंपैरिजन है। दिस रोड इज बम्पियर, ये सड़क ज़्यादा बम्पियर है। बम्पियर कहते हैं जो कारपेटेड रोड ना हो, जिसमें थोड़ी सी डिचीज़ हो, ऊंच नीच हो, फ्लैट ना हो पूरी तरह, उसको हम बम्पियर कहते हैं, जिसमें आपको झटके लगे, बम्पर, आप जानते हैं बम्प से निकला बम्पर, बम्पियर। दैन द वन वी ड्रोव ऑन बिफोर, बनस्बत उसके जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम ड्राइविंग की थी। द न्यूस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जो न्यू वर्जन है इस मोर यूज़र फ्रेंडली, वो इस्तेमाल के लायक ज़्यादा है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है इस्तेमाल के लायक ज़्यादा दैन द लास्ट वन गुज़श्ता साबका वाले के। और इंडियाज़ परफॉर्मेंस वॉज मोर इम्प्रेसिव, भारत की जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस वो ज़्यादा इंप्रेसिव थी दैन डेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की निस्बत। अब जब इसका क्वेश्चन डेवलप करेंगे तो हम कहेंगे ऑफ विच कंट्रीज़ परफॉर्मेंस बनेगा। इस तरह आखिरी दो सेंटेंस, स्टूडेंट्स दिस रेस्टोरेंट इज़ बिजियर दैन द वन अक्रॉस द स्ट्रीट, और ये रेस्टोरेंट ज़्यादा बिजी है बनस्बत उसके वो जो सड़क के पार है, गली के पार, सॉरी, अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क गली के उस पार है। और द नेक ऑफ जिराफ, और जिराफ की जो गर्दन इज लॉन्गर दैन, ज़्यादा लंबी होती है दैन एनी अदर ऑर्गन ऑफ इट्स बॉडी, इसकी जिस्म के किसी भी दूसरे अज़ा की निस्बत, अज़ू की निस्बत। ऑर्गन आप जानते हैं बॉडी पार्ट को कहते हैं ऑफ द बॉडी।
स्टूडेंट ये 50 हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन डेवलप करके मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। और स्पेशली 2 स्टूडेंट्स जो मुझसे क्लासेस लेते हैं मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं चेक करके आपको सेंड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।